हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नाइट्रोस फैक्ट चैनल। दोस्तों, आप जो दीवार पर छिपकली देखते हैं, अगर मैं उसको जूम कर दूं और फिर देखा जाए तो वो आपको डायनासोर की याद दिलवा देगी। हालांकि जो छिपकली होती है वो डायनासोर की स्पीसीज नहीं है, फिर भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे डायनासोर का अंत हुआ और कैसे इंसानों की उत्पत्ति हुई। मीसोजोइया, जिसे डायनासोर का एरा भी कहा जाता है, ये वह दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर और रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। मीसोजोइक एरा की शुरुआत आज से लगभग 252 मिलियन साल पहले, जिसे एंड पर्मियन एक्सटिंक्शन के बाद हुई थी। इस धरती के इतिहास के विशालकाय, जो कि ग्रेट एक्सटिंक्शन में से एक माना जाता है, एक्सटिंक्शन के चलते धरती पर लगभग 96% मराइन जो लाइफ थी और 70% एनिमल और प्लांट जो स्पीसीज थी वो ख़त्म हो गई। जिसके बाद मीसोजोइक एरा आया, जो कि 3 पार्ट्स में बांटा गया है, जिनमें से पहला है ट्रायसिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 252 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल तक का पीरियड कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले डायनासोर और रेप्टाइल्स में आए थे, जो कि समय के साथ दुनिया भर में फैल गए। दूसरा है जुरासिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल तक के पीरियड को कहा जाता है। इस पीरियड के दौरान मैमल्स, बर्ड्स और विशालकाय डायनासोर का अस्तित्व में आए थे। तीसरा है क्रिटेशियस पीरियड, जो कि आज से लगभग 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल तक की पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान कई प्रकार के डायनासोर, मैमल्स और पौधे अस्तित्व में आए थे। लेकिन जो क्रिटेशियस पीरियड के अंत में आज से लगभग 65 साल पहले धरती पर से जो विशालकाय डायनासोर थे वो हमेशा के लिए चले गए थे। लेकिन दोस्तों, बात यहाँ पर आती है कि ये जो विशालकाय जीव थे ये कैसे गायब हुए, इनका अंत कैसे हुआ और जो हम ह्यूमंस हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमारे ब्रह्मांड में जो चीज़ मौजूद है वह हमेशा एक कांस्टेंट मोशन और चेंज में रहती हैं। चाहे हम बात करें छोटे एटॉमिक पार्टिकल्स की, प्लैनेट्स की या कई लाइट ईयर्स विशाल गैलेक्सीज की, वह एक हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहती हैं। जिसकी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है, प्लैनेट्स हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसी तरह सूर्य भी हमारी मिल्की वे के सेंटर सेगिटस के चारों चक्कर लगाता है। पर उसके साथ ही हमारी जो गैलेक्सी मिल्की वे है, जो कि काफ़ी लाइट ईयर्स एरिया में फैली हुई है, वह अपने ऑर्बिट में घूम रही है और वह साथ ही तेज स्पीड में यूनिवर्स में भी मोशन कर रही है। हमारा सूर्य, जो कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सेंटर सेगिटस ए का चक्कर लगाता है, उसे अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 225 मिलियन सालों का समय लग जाता है। यानी कि जो हमारा सूर्य ने अपने जन्म के बाद केवल 19 बार ही हमारी गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाया है। आज से करीब 240 मिलियन साल पहले जब डायनासोर ने हमारी धरती पर पहला कदम रखा था, तब हमारा सूर्य हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के दूसरी तरफ मौजूद था। और आज से करीब 20,000 साल पहले मानवों की उत्पत्ति के बाद यह लगभग 1% भी नहीं हिला है। अब बात आती है कि जो डायनासोर का एरा था वो कैसे ख़त्म हुआ। आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले करीब 15 किलोमीटर विशालकाय एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती से टकराया। यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से लगभग 10 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस एस्टेरॉयड की धरती से टकराने के बाद तुरंत सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठीं, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निकले धूल, राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिससे जो हमारे सूरज में आने वाली लाइट की रेज यानी किरणें थीं, धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई, जिसने धरती की फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक इस महाविनाश की वजह से जीवों, जंतु और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गईं। कुछ महीनों बाद जो हमारी पृथ्वी थी वो धीरे धीरे वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और लाइट की जो रेस थी वो धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेस जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। टेम्परेचर में आए भयानक उतार चढ़ाव से कई और प्रजातियां को नष्ट कर दिया। अब बात करते हैं जो मास एक्सटिंक्शन के बाद जीवन की वापसी कैसे हुई। जो ये मास एक्सटिंक्शन की घटना को क्रिटेशियस
पेलोंगे एक्सटिंक्शन इवेंट के नाम से जाना जाता है। इस भयानक तबाही के चलते धरती पर रहने वाले लगभग 75% एनिमल और प्लांट स्पीसीज हमेशा के लिए गायब हो गई। धरती पर रहने वाले 25 किलोग्राम से ज़्यादा वजनी सभी जीवों को खात्मा हो गया। साथ ही पेड़ पौधे कई प्रजातियां भी विलुप्त हो गईं, गायब हो गईं। पर इस भयानक तबाही के बावजूद कुछ जो छोटे छोटे मैमल्स और उड़ने वाले डायनासोर्स थे वो अपने आप को बचाने में कामयाब रहे। ये जो मैमल्स थे वो काफ़ी छोटे थे, जो कि काफ़ी हद तक जो हमारे आज के चूहे होते हैं उनकी तरह दिखते थे। जो बड़े विशालकाय डायनासोर थे और दूसरे खतरनाक जीवों से बचने के लिए इन्होंने ज़मीन के नीचे रहना शुरू कर दिया। ये जीव बाद में जाकर आज के मॉडर्न मैमल्स के रूप में इवॉल्व हुए, जिन्हें इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि हम होमो सैपियंस में शामिल हुए। पर इन मैमल्स के साथ भी कुछ उड़ने वाले जो डायनासोर्स थे उन्होंने अपने आप को भयानक तबाही से बचाने में कामयाब रहे, जिन्होंने बाद में जाकर अपने आप को आज के पक्षियों के रूप में इवॉल्व किया। पर इवॉल्व होने के बाद यह जो प्रोसेस था इतना आसान नहीं था, बल्कि यह कई पार्ट्स में होकर गुजरा था। जिसकी जो डायनासोर के खात्मे के बाद पृथ्वी पर जीवन की दोबारा वापसी कैसे हुई, इसके बारे में साइंस जर्नल में एक रिपोर्ट छपी थी। रिपोर्ट के लेखक टाइलर लाइसन का कहना था कि इस खोज से ओरिजिन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ी कई जानकारियां मिलती हैं, जिसकी अमेरिकन रिसर्च हुई थी। अमेरिका के डेनवर म्यूज़ियम में नेचर एंड साइंस के जो शोधकर्ताओं थे उन्होंने सेंट्रल कोलोराडो के कोरल बल्फस से पौधों और जानवरों की कई रेयर फॉसिल्स इकट्ठा किए थे। इन रेयर फॉसिल्स का जो निर्माण डायनो किलिंग एस्ट्रॉयड की धरती से टकराने के बाद हुए मास एक्सटिंक्शन की वजह से हुआ था। वैज्ञानिकों ने इन रेयर फॉसिल्स पर काफ़ी स्टडी करी, जिससे ये मास एक्सटिंक्शन और उसके बाद हुए जीवों की इवोल्यूशन से जुड़ी कई हमें जानकारियाँ पता चली। धरती पर जीवन का दोबारा फलने फूलने में काफ़ी समय लग गया। एस्ट्रॉयड्स के टकराने के करीब 1 लाख साल बाद जंगलों में ताड़ के पेड़ विस्तार हुआ और छोटे जैसे दिखने वाले मैमल्स का वजन मध्य और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इस रकून के बराबर हो गया। इससे करीब 3 लाख साल के बाद अखरोट के पेड़ों में इवोल्यूशन हुआ, जिससे मैमल्स और बड़े बीवर के आकार में हो गए थे। इस नए स्टडी के मुताबिक मैमल्स पेड़ों पर विकसित हो रहे थे, जो धीरे धीरे उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। और दोस्तों ऐसी धीरे धीरे करके ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। ह्यूमन एवोल्यूशन पे एक और वीडियो बनाई जा सकती है, जिसको मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।